हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज की मेरी ये वीडियो आने वाले CSR नेट को टारगेट करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो आने वाले CSR नेट 2023 को टारगेट कर रहे हैं, या अगर आपका एग्ज़ाम दिसंबर वाला होता है तो उसको टारगेट कर रहे हैं, तो क्या उसकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए और क्या चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है। और अगर आपने ये लास्ट का एग्ज़ाम दिया है और आपका ख़राब गया है तो उसके बाद आपको किन गलतियों को सुधारना चाहिए और कैसे आप उनको सुधारें, तो इस बारे में ही हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा किसी भी एग्ज़ाम को निकालने का तरीका यही है कि आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए और आप उसके सिलेबस को कंप्लीट कर लें टाइम पे। तो देखिए, अगर आप CSR नेट न्यू एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो दिसंबर के टर्म्स में हो, चाहे वो आपका 2023 के टर्म्स में हो, तो जो मुझे लगता है वो आपका एग्ज़ाम जनवरी टू फरवरी में होगा। तो उसके लिए जो आपका सिलेबस है वो नवंबर लास्ट तक मैक्सिमम ख़त्म हो जाना चाहिए। तो देखिए, आप कोशिश करें कि अगर आप पहले से कोचिंग ले रहे हैं और आप पहले से सिलेबस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ है तो आपको कहूँगा मैं थोड़ा सा आप खींचने की कोशिश करें, क्योंकि टाइम अब कम बचा है, 2 मंथ। अगर आपने शुरू से ज़्यादा नहीं खींचा है तो आप 45 डेज़ या 60 डेज़ में से ख़त्म करें। बाकी जो बच्चे ने अभी अभी स्टार्ट किया है उनको भी मैं कहूँगा कि आप इतनी तेज़ी से पढ़ें कि आपका नवंबर या नवंबर मिड तक ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगर आपका जनवरी फरवरी में जाता है पेपर तो आपको बेनिफिशियल होगा, पर अगर उससे पहले हो जाएगा तो आपके लिए दिक्कत होगी। इसीलिए उससे भी पहले अगर आप ख़त्म कर सकें तो अच्छी बात होगी। सेकंड, देखिए, टाइम को आप अच्छे से मैनेज करें। देखिए, इस बार की गलती से आप सीखें स्टूडेंट्स की। कई बच्चे होते हैं पूरे साल मतलब टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, फिर लास्ट में पछताते हैं कि लास्ट में वो 8-10 घंटे भी पढ़ रहे हैं पर सिलेबस या चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो मैं ये कहूँगा आप उनकी गलतियों से सीखें और शुरू से ही आप थोड़ा थोड़ा पढ़ें, पर पढ़ते रहें, मतलब रेगुलर पढ़ते रहें। यानी 6 आवर्स या 8 आवर्स आप डेली लें तो ईजिली आपका सिलेबस भी हो जाएगा, असाइनमेंट भी हो जाएंगे, क्वेश्चन भी हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट इसी से रिगार्डिंग है कि आप क्वेश्चन बिल्कुल भी स्किप ना करें। देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, 2 साल होने वाले मुझे लगभग यूट्यूब में, और मैंने सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स की देखी है वो यही कि वो सिलेबस तो कंप्लीट कर लेते हैं या बस वो पढ़ तो लेते हैं, पर जो उनकी प्रैक्टिस की कमी होती है बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए वो बार बार एग्ज़ाम को नहीं निकाल पाते हैं, चाहे वो 2 बार रह गए हों चाहे 3 बार रह गए हों। पर उनमें सबसे बड़ी गलती यही रहती है कि वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करते हैं और क्वेश्चन से उनको डर लगता है। तो मैं यही कहूँगा, देखिए, जितना सिलेबस करना इंपॉर्टेंट है उतना ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना भी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस को आप प्रायोरिटी में रखें, और इनफैक्ट मैं ये कहूँगा सिलेबस भले 75% कंप्लीट हो पर क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी पूरी होनी चाहिए जितना आपने सिलेबस कंप्लीट किया उसके हिसाब से। फोर्थ पॉइंट है, देखिए, यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको प्रायोरिटी ऑर्डर भी पता होना चाहिए। अगर आपको जल्दी सिलेबस करना है तो आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। तो ज़्यादातर केस में मैं कहूँगा फिजिकल इनऑर्गेनिक को ज़्यादा करें या जल्दी करें, और क्योंकि फिजिकल इनऑर्गेनिक में ज़्यादा नंबर ज़्यादातर केसेस में ग्रैब किए जा सकते हैं ऑर्गेनिक के मुकाबले में, जितना भी CSR नेट का पेपर आज तक मैंने एनालाइज़ किया है। तो मैं ये कहूँगा आप CSR नेट का पेपर में आप इनऑर्गेनिक या फिजिकल पहले करें, मतलब उनका सिलेबस भी पहले कंप्लीट करें और फिर आप ऑर्गेनिक का सिलेबस कंप्लीट करें। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे ये भी चीज़ जान लीजिए कि जैसा पेपर आ रहा है 2020 से या 2018 से या 19 से, थोड़ा बहुत जो चेंज होने लगा है उससे जितना चेंज अब तक हो चुका है, तो यही देखा जा रहा है कि अब एक सब्जेक्ट से या 2 सब्जेक्ट से चीज़ें नहीं हो रही हैं। एक सब्जेक्ट से देखो पहले भी कभी नहीं हुई है, पर 2 सब्जेक्ट से फिर भी चीज़ें हो जाती थी, पर अब ऐसा नहीं हो रहा है। मतलब आपका 2 सब्जेक्ट बिल्कुल परफेक्ट होंगे तभी जाके आप चीज़ों को कर पाएंगे, और जो कि बहुत ही मुश्किल है होना है। तो इसलिए मैं कहूँगा आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि 3 सब्जेक्ट ही आपको CSR नेट के लिए पढ़ के जाने हैं और कुछ भी चीज़ आपको स्किप नहीं करनी है, चाहे वो आपकी ऑर्गेनिक हो, चाहे वो आपकी इनऑर्गेनिक हो, चाहे वो आपके फिजिकल हो। तो आप इस चीज़ को भूल जाइए कि आपको फिजिकल नहीं आती है तो आप फिजिकल छोड़ दें, या आपको ऑर्गेनिक नहीं आती है तो आप ऑर्गेनिक छोड़ दें। तो आपको मैं यही कहूँगा आप तीनों सब्जेक्ट पढ़ के जाएं और तीनों सब्जेक्ट से जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लेने की कोशिश करें और पढ़ने की कोशिश करें, ताकि आप कहीं ना कहीं एवरेज भी अगर तीनों में करें तो भी आपका JRF हो जाए और या नेट हो जाए, जो भी आप निकालना चाहते हैं। कुछ बच्चे पूछते हैं कि उन्होंने कोचिंग ली थी फिर भी उनका सही नहीं हो पाया पेपर, तो क्या वो कोचिंग बदले या दोबारा कोचिंग ले। तो देखिए, मैं ये कहूँगा आप बार बार टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपने कहीं भी XYZ कोचिंग ली हो और उसके बाद भी अगर आपका नहीं हो पाया है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो कोचिंग ख़राब है या मतलब आपको कुछ चेंज की ज़रूरत है। मैं तो ये कहूँगा अगर उन्होंने पूरा सिलेबस कवर करा रखा है, आपका प्रैक्टिस करा रखी है, तो वो कोचिंग भी बहुत इनफ है। मैं ये कहूँगा आप उसे ही रिवाइज़ करें, 5 to 7 टाइम्स रिवाइज़ करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बस ये हो सकता है आपकी टेस्ट सीरीज़ दोबारा लें उसी कोचिंग के लिए या दूसरे कोचिंग के लिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। और साथ में और क्वेश्चंस में ज़्यादा आप टाइम दें और प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन ज़्यादा करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा करें,
और नोट्स को 5 to 7 टाइम्स रिपीट करने की कोशिश करें रेदर देन कोचिंग लेने की, क्योंकि देखिए आप कोचिंग लेंगे दोबारा आप 6 to 7 मंथ्स अपने वेस्ट करेंगे दोबारा सेम कोर्स पढ़ने में, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप कंफ्यूज भी ना हो जाएं, क्योंकि आपने ऑलरेडी कुछ और पढ़ा है फिर आप कुछ और पढ़ेंगे। तो कभी कभी क्या होता है मेथड्स से भी इंसान कंफ्यूज हो जाता है, और जब एक टीचर ही या 2 टीचर ही एक चीज़ को पढ़ाते हैं तो भी आप चीज़ों को भूलने लग जाते हैं। तो तब मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है और आपकी बस प्रैक्टिस की ही कमी है, या मतलब आपने असाइनमेंट नहीं किए थे, या कोई भी कमी आपने जो छोड़ी थी लास्ट टाइम उसको ना छोड़ते हुए आप चीज़ों को पूरा करें। बाकी अगर सिलेबस आपका नहीं है और आपको लगता है कि सिलेबस के लिए आपको लेना पड़ेगा, तो मैं आपको कहूँगा कि हाँ आप सिलेबस के लिए कोचिंग ले सकते हैं दोबारा। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लगे आप वहाँ ले सकते हैं। नेक्स्ट है, देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट भी वो ये कि आपको रिवीजन पे ध्यान रखना है, और रिवीजन आपका शुरू से होना चाहिए। देखिए इस बार भी मैंने कई बच्चों की गलतियों में यही देखा कि उनका रिवीजन नहीं हो पाया था, और लास्ट टाइम पे रिवीजन उनको काफ़ी ज़्यादा हैवी पड़ गया था। क्योंकि देखिए अगर लास्ट टाइम पे आप पूरा सिलेबस करने की कोशिश करेंगे रिवाइज, तो आप नहीं कर पाएंगे, चाहे आपके पास 1 मंथ क्यों ना दे दिया जाए। तो इसलिए मैं कहूँगा रिवीजन को आप शुरू से फॉलो करें, और रिवीजन आपका डेली, वीकली, मंथली होना चाहिए। और अगर आप डेली भी ना कर पाएँ तो वीकली और मंथली तो कम से कम करें, और उसके मंथ का मार्जिन रखें लास्ट टाइम पेपर होने से पहले, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बार बार रिवाइज़ कर पाएँ। तो बाकी आपको कैसे रिवीजन करना है, क्या रिवीजन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। उसमें आपको पता लग जाएगा कि क्या डेली, वीकली, मंथली रिवीजन स्ट्रैटेजी और कैसे इसे फॉलो करते हैं। अब लास्ट पॉइंट उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी रिसेंट का एग्ज़ाम दिया है और अब वो कन्फ्यूज़ हैं कि कब आंसर की आएगी या कब उनका रिज़ल्ट आएगा, और इसी वजह से वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए मैं उनको ये कहूँगा, अगर आप नेक्स्ट एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, या CSR नेट आप निकालना चाहते हैं, या कोई भी दूसरा एग्ज़ाम आप निकालना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा आप उस पर फोकस करें और आगे बढ़ जाइए। क्योंकि आपने जो भी करना था अपने पुराने एग्ज़ाम में, जितना आपने एफर्ट्स देना था, जितना आप दे सकते थे आप दे चुके हैं। अब कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, तो आप इस चीज़ में टाइम वेस्ट ना करें कि कब कट ऑफ आएगी, कब आंसर की आएगी, और यह आपका ख़राब चला गया है, या आपने मतलब बिल्कुल ही हिम्मत तोड़ ली है कि अब मुझसे यहाँ पे नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। ऐसा देखिए कुछ भी नहीं होता है। लोग बहुत बार फेल होते हैं, पर असली जीतता वही है जो मतलब फेल होने के बावजूद भी खड़ा हो जाए। ये मेरे केस में भी बार, बहुत लोगों के केस में भी मैंने होते हुए देखा है। तो मैं यही कहूँगा, अगर आप सच में किसी एग्ज़ाम को निकालना चाहते हैं तो आप उसके लिए आगे बढ़ जाइए और मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए अभी से। क्योंकि देखिए जितना आप टाइम अपना इन चीज़ों में वेस्ट करेंगे, उतना ही टाइम आपको बाद में कम लगेगा या कम पड़ेगा। तो इसीलिए इस टाइम को यूटिलाइज़ करें और आने वाले इस एग्ज़ाम में फोकस करें। होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और ये जो स्ट्रेटजी है वो आपके काम भी आएगी। तो आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।